ओम शांति। आज 4 नवंबर 2023 की बाबा की अनमोल महावाक्य है। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न, पिता व्रता कैसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, पिता व्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वो कभी भी फारगती नहीं दे सकते हैं। गीत मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छी निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सीख व प्रेम से उपस्थित है, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी। हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको नालायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। वो तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहाँ के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, ये दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है, बाप को ही आकर परिचय देना है। यहाँ ही आकर लायक बनना और बनाना है। यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए ये भी अकल होना चाहिए। सिवाय नमः भी ज़रूर है। वही मात पिता ऊंच ते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है। उनको क्रिएट करने वाला ज़रूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है ज़रूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले तो परिचय देना पड़े अलफ का। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वो भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है। उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वो भगवान कौन है? पहले अलफ की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वो निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? ज़रूर हेवनली गॉड फादर ही होगा। वो निराकार होना चाहिए। पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वो भी क्रिएशन है। फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? गाया जाता है देवताय नमः, वह है शिवाय नमः। मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे। यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है। श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया।
बाप ही गीता का भगवान है। नंबर 1 बात यह है, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है। यह बाप है, यह बच्चा है, वो हेवनली गॉड फादर है, यह हेवनली प्रिंस है। ये बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़ी ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र है ज़रूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उनका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन? उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग ज़रूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ बरोबर। मैं निश्चय करता हूँ ये हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः, तुम माता पिता। महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है ये तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह है। जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्यों को समझते हैं। ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है ये तो कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएंगे, पढ़ाई में टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट ज़रूर है। देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी है तो माता पिता, और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो वो एक बाप है ना। हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वो तो वर्षा लिया हुआ है। वो श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। वो है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखाना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वो कोई राजा नहीं है, वो राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है। श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन ज़रूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनना है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि ये हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखे, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो। कोशिश करते हो औरों को भी समझाए कि फादर कौन है। वो सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस
मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव, मनमना भव हो रहे पतिव्रता और पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं, जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, ना बुद्धि पवित्र होती। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भल यहाँ हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना। गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे हैं। सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमो। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है। ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं। पहली बात यह जब समझाओ तब कपाट खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा। जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मामुख वंशावली है। आप ही पूज्य भी यह बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बनते हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि उन्हों से ज्ञानवान मरवाने वाला कोई और है। ये समझेंगे ज़रूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो उन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं। इन आँखों से ही देखेंगे। जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है ये फलाने हैं, खाएंगे तो आँखें आदि उनके जैसी बन जाएगी। टेम्पोररी लोन लेते हैं, ये भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले राधे कृष्ण हुए। उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे, वो तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ। इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है, जिससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है। भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है। और फिर एडप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती जाती है। यह तो बच्चे ही जाने। पहले जब शुरू करो
तो बोलो शिव भगवानुवाच वो सबका रचयिता है। फिर शिव बाबा को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते हैं? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से वो सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते हैं? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। पहले यह सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कलप कलप बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अव्यभिचारी पिता व्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा है, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अलफ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कोई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन, समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।